हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूं राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह टाइम एंड टेंस का पहला क्लास होगा, जिसको हम लोग पार्ट 1 बोलेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे टाइम एंड टेंस होता क्या है, टाइम एंड टेंस किसे कहते हैं। यह सबसे पहला टाइम एंड टेंस का क्लास है, पार्ट 1। तो टाइम एंड टेंस को जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है या अदर वर्ड क्या होता है। यानी टाइम और टेंस को जानने से पहले यह जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी टाइम हो या टेंस हो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड जरूर आता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद जानेंगे वर्ब के बारे में, फिर उसके बाद जानेंगे अदर वर्ड के बारे में। उसके बाद हमको समझ में आएगा कि टाइम एंड टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट किसे कहता है। यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता। सब्जेक्ट ये होता क्या है, ये किसे कहता है, सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, अगर इसका सीधा सा अर्थ निकाला जाए तो सब्जेक्ट यानी सब का अर्थ होता है somebody, somebody। और जेक्ट का अर्थ होता है काम करने वाला। जेक्ट का अर्थ होता है, इसे मान लीजिए डूअर, अर्थात काम करने वाला, काम करने वाला। यानी सब का अर्थ हो गया somebody और जेक्ट का मतलब हो गया डूअर, यानी डूअर मतलब होता है काम करने वाला। यानी सब्जेक्ट का अर्थ निकल के आता है कि दुनिया का हर एक चीज या वस्तु जो काम करता हो, यानी काम करने वाला हो, यानी डूअर हो, उसे क्या कहता है, सब्जेक्ट कहता है। यानी सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या निकल रहा है कि दुनिया का हर एक शब्द, दुनिया का हर एक वस्तु जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहता है। उसे क्या कहता है, सब्जेक्ट कहता है। यानी सब्जेक्ट का डिफिनीशन निकल के आया कि दुनिया का हर एक चीज जो काम करता है उसे क्या कहता है, सब्जेक्ट कहता है। अब काम करने वाला में दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी काम करने वाला चीज दो प्रकार से हो सकता है। यानी कहने का सेंस हो गया कि सब्जेक्ट का दो पार्ट होता है। एक होता है डूअर सब्जेक्ट, एक क्या होता है, डूअर सब्जेक्ट, और दूसरा होता है आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट, नॉन डूअर सब्जेक्ट। एक मिनट, इसको मिटा देता है। हाँ, देखिए, सब्जेक्ट का दो पार्ट होता है, पहला डूअर सब्जेक्ट और दूसरा कौन होता है, नॉन डूअर सब्जेक्ट, नॉन डूअर सब्जेक्ट। अभी बताते सब्जेक्ट का डिफिनीशन कि दुनिया का हर एक वस्तु जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब आगे क्या हुआ कि सब्जेक्ट का दो पार्ट हुआ, पहला डूअर सब्जेक्ट और दूसरा नॉन डूअर सब्जेक्ट। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति दो प्रकार से हो सकता है, इसलिए इसके दो प्रकार के में बांट दिया गया, पहला डूअर सब्जेक्ट, दूसरा नॉन डूअर सब्जेक्ट। अब डूअर सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा। इसका डिफिनेशन होगा कि वह सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट जो स्वयं काम करता हो, जो स्वयं काम करता हो उसे डूअर सब्जेक्ट कहता है, डूअर सब्जेक्ट कहता है। यानी वह सब्जेक्ट जो स्वयं काम करता है उसे क्या कहता है, डूअर सब्जेक्ट। यानी ए वर्ड which do your work itself called doer subject। यानी वह शब्द which जो do your work itself जो अपना काम स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं, डूअर सब्जेक्ट कहता है। यानी डूअर सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि वह सब्जेक्ट जो स्वयं काम करता है उसे क्या कहता है, डूअर सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में लेता है, एग्जाम्पल में हमने लिया
कि राम ईट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है। इसमें राम जो है ये आम को क्या कर रहा है, खा रहा है, तो राम आम को स्वयं खा रहा है, दूसरा कोई नहीं खिला रहा है। राम आम को क्या कर रहा है, स्वयं खा रहा है। तो इस राम को हम बोलेंगे कौन सब्जेक्ट हो गया, डूअर सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट, डूअर सब्जेक्ट। उसके बाद से दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा स्वयं दौड़ता है, दूसरा कोई उसे नहीं दौड़ाता है। घोड़ा क्या होता है, स्वयं दौड़ता है, तो घोड़ा उसमें क्या हो जाएगा, डूअर सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सीता गीत गाती है, तो सीता गीत गाती है तो क्या हो जाएगा, सीता स्वयं गीत गाती है, दूसरा कोई नहीं उसे गवाता है, तो सीता उसमें कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, डूअर सब्जेक्ट। यानी डूअर सब्जेक्ट आप समझ गए कि वह सब्जेक्ट जो स्वयं काम करता है उसे क्या कहता है, डूअर सब्जेक्ट। अब दूसरा नंबर आता है नॉन डूअर सब्जेक्ट। नॉन डूअर सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए नॉन डूअर सब्जेक्ट बोलेंगे वह सब्जेक्ट जो स्वयं काम नहीं करता है, स्वयं काम नहीं करता है, बल्कि दूसरों से करवाता है, उसे नॉन डूअर सब्जेक्ट कहता है। उसे क्या कहता है, नॉन डूअर सब्जेक्ट। यानी ऐसा सब्जेक्ट जो स्वयं काम न करे बल्कि वह दूसरों से करवाए, उसे क्या कहेंगे, नॉन डूअर सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा पुल बनता है, पुल बनता है। बताइए इसमें क्या रहा, पुल बनता है, तो पुल आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पुल कभी स्वयं बनेगा नहीं बनेगा, इसका दूसरा कोई बनाता है। पुल को बनाने वाला दूसरा व्यक्ति होता है, यानी मजदूर होता है। तो पुल स्वयं नहीं बन रहा है बल्कि दूसरे से काम करवा रहा है, यानी जो पुल बन रहा है वो स्वयं नहीं बन रहा है बल्कि दूसरों से बनवा रहा है। तो जो काम दूसरे से होगा वो क्या होगा, नॉन डूअर सब्जेक्ट का। तो इसमें जो सब्जेक्ट आया उस हम सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, नॉन डूअर सब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया सब्जियां बिकती है, सब्जियां बिकती है। बताइए इसमें सब्जेक्ट है सब्जियां, सब्जियां स्वयं बिकेगी कि दूसरा कोई उसे बेचेगा, सब्जियां स्वयं थोड़ी ना उछल उछल के झोला में चली जाती है, यानी दूसरा कोई उसे बेचता है। तो दूसरा कोई बेचता है यानी काम दूसरा कोई कर रहा है, इसका मतलब जो सब्जियां होंगी वो कौन सा सब्जेक्ट होगी, नॉन डूअर सब्जेक्ट, नॉन डूअर सब्जेक्ट। यानी आप नॉन डूअर समझ गए कि ऐसा सब्जेक्ट जो सेम काम नहीं करता है बल्कि दूसरों से करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डूअर सब्जेक्ट। अब रहा बात कि हम डूअर और नॉन डूअर सब्जेक्ट पढ़े क्यों, इससे पढ़ने से फायदा क्या हुआ, इसको जानने से फायदा क्या हुआ। तो एक बार फिर रिपीट करता है, डूअर सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट जो स्वयं काम करता है उसे डूअर सब्जेक्ट, और जो स्वयं काम नहीं करता है बल्कि दूसरों से करवाता है उसे नॉन डूअर सब्जेक्ट। अब पढ़ने से इसे ये फायदा हुआ कि जितने भी डूअर सब्जेक्ट होंगे, किसी भी सेंटेंस में जितने भी डूअर सब्जेक्ट होंगे, कोई भी सेंटेंस होगा हिंदी में, अगर स्वयं काम करने वाला सब्जेक्ट होगा तो वह हमेशा किस नियम से बनेगा, टेंस के नियम से। किस नियम से बनेगा, टेंस के नियम से। और जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा वह हमेशा बनेगा कौन सा, किसमें बनेगा, हमेशा बनेगा वॉइस में, जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहते हैं, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। यानी जो सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा वो हमेशा वॉइस के नियम से बनेगा, और जो सब्जेक्ट डूअर होगा हमेशा किसके नियम से बनेगा, टेंस के नियम से, इसलिए इसको बताया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल था पुल बनता है, पुल बनता है, आप देखेंगे कि यह पुल बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप बना देंगे इसको द ब्रिज, बनना का हो गया बिल्ड, बिल्ड्स, आप यस लगा देंगे, यह आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको टेंस के नियम से बनाया है। आपने देखा है इसके अंत में ता है, ती है, इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाएंगे टेंस के नियम से, तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट पुल है यह कौन सा सब्जेक्ट है, नॉन डूअर सब्जेक्ट है, और जब कभी भी नॉन डूअर सब्जेक्ट आएगा तो हमेशा किस नियम से बनेगा, वॉइस के नियम से। यानी इसका मतलब इसको बनाएंगे द ब्रिज इज, बिल्ड मतलब बनना होता है, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, द ब्रिज इज बिल्ट, यानी पुल क्या होता है, बना होता है। यानी इसका पैसिव वॉइस के नियम से बनाएंगे तो 100% क्या होगा, सही होगा। यानी पैसिव वॉइस का पहचान क्या होता है, हमेशा
सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, यह वॉइस का पहचान है और टेंस का पहचान आप लोग पढ़ेंगे। तो कहने का कुल मिलाकर सेंस ये है कि डूअर सब्जेक्ट कभी भी आए तो टेंस के नियम से बनाएंगे, और नॉन डूअर सब्जेक्ट आए तो हमेशा किसके नियम से बनाएंगे, वॉइस के नियम से। तो ये आपका सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहता है, इसके बारे में। तो यदि आपको वीडियो पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।